भगवान पे विश्वास की कमी है। जब असत कर्मों का फल अवश्य मिलता है तो सत्कर्म का फल तो प्राप्त होगा ही। फल की आकांक्षा करने पर भगवान ने इसलिए रोक लगा दी कि जैसे आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, आपके पास डिग्री है, पर आपको नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि आपको प्रारब्ध दुख देना चाहता है, वो आपको असफल करना चाहता है, आपका पूर्व प्रारब्ध। अब आप इतना पढ़े लिखे और आपकी नौकरी नहीं लगी, पढ़ाई लिखाई का तो फल है ना कि हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, और उसमें असफल है तो आप निराश हो जाएंगे। बहुत से लोग जैसे पढ़ाई में फेल हो गए बच्चे तो की सोचने लगते हैं। बहुत से किसान परिणाम पर दृष्टि रखते हैं, फल पर, और अनावृष्टि अतिवृष्टि आदि से फसल नष्ट हो जाने पर वह की बात सोच लेते हैं। बहुत से ऐसे परिणाम हैं जिनमें हम पहले से निश्चित कर लेते हैं, व्यापार या खेल या किसी विषय में, तो परिणाम के लिए भगवान आदेश करते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम समान भाव रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तुम केवल कर्म करने पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। फल तो मैं निश्चित करूंगा, क्योंकि फल पूर्व प्रारब्ध से प्रेरित देखा जाता है। कोई ज्यादा चतुर भी नहीं है, बहुत पढ़ाई भी नहीं की और बहुत धनी के घर में जन्मा, बहुत धन ऐश्वर्य है, बहुत प्रवीण भी है, बहुत पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसकी व्यवस्था ही ठीक नहीं क्योंकि प्रारब्ध बुरा है। तो ये पूर्व प्रारब्ध से आधारित होने पर असफलता और सफलता मिलेगी। यदि आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो इसमें दुखी हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, आप इसमें बहुत नकारात्मक सोच वाले बन जाएंगे। इसलिए भगवान फल के लिए मना करते हैं कि तुम फल के, वैसे प्रायः सब कोई फल का आधार लेकर ही कर्म शुरू करता है कि इस खेत में बोएंगे तो इतना तो हो ही जाएगा, इस व्यापार को करेंगे तो इतना लाभ तो हो ही जाएगा, इस नौकरी में करेंगे इतना मिलेगा तो ऐसा ऐसा हो ही जाएगा। वो अज्ञान कल्पना है। शुद्ध ज्ञान ना होने के कारण, भगवान के प्रति विश्वास ना होने के कारण, भगवान की सुदृढ़ भक्ति ना होने के कारण वो फल की आकांक्षा पर अपने आप को स्थित करके सुखी और दुखी होता रहता है। यदि वो भगवान के आश्रित हो तो प्रारब्ध भी कम हो जाएगा, अशुभ प्रारब्ध, और अगला जो कदम बढ़ेगा वो बड़ा मंगलमय, बड़ा आनंदमय होगा। पर ये थोड़ा सा अव्यक्त मार्ग है, छुपा हुआ मार्ग है, इसलिए हम लोग विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास कर लें और हम केवल अपने कर्तव्य कर्म पर दृष्टि रखें कि हमारे कर्तव्य में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो परिणाम मंगलमय होगा ही। वो आपकी सोच के भले प्रतिकूल हो, लेकिन वो परिणाम मंगलमय होगा, ये विश्वास रख ले तो बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाए। पर हम लोग फल आश्रित है, कर्तव्य कर्म पर त्रुटि करते हैं और फल की उत्तम आकांक्षा रखते हैं, यही हमारी गलती है। कर्तव्य कर्म पर हम दृष्टि रखें, फल जो होगा वो भगवान जाने, हम फल के अधीन नहीं है। हम अपने कर्तव्य में त्रुटि नहीं होने देंगे, वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। और वो उत्तम वीर है जो अपने कर्तव्य पर देखता है, परिणाम पर नहीं। कर्तव्य कर्म पर चूक नहीं होनी चाहिए, परिणाम तो मंगलमय ही होगा पक्का। जब गलत कर्मों का फल मिलता है तो सत्य कर्म का फल क्यों लोप हो जाएगा, वो जरूर मिलेगा, हमें उसमें निश्चिंत रहना चाहिए। पर प्रारब्ध के वशीभूत होने के कारण आपको अपनी क्रिया का उल्टा फल दिखाई दे सकता है। इसलिए आपकी अश्रद्धा और नकारात्मक सोच बन सकती है
तो अश्रद्धा और नकारात्मक सोच न बने, इसलिए भगवान ने ऐसा आदेश किया है।